स्वागत मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं एडवांस मैथ का पहला चैप्टर का दूसरा टॉपिक, जो कि पहला खत्म हो गया है। तो दूसरा टॉपिक का नाम है, उसका नाम है कॉम्बो डिविडेंडो। उसको शॉर्ट में लिखे हैं CSD और बेस्ट। तो इसका जो बेस्ट होता है ये होता है यदि रहेगा x प्लस वाई बटे x माइनस वाई तो बराबर होगा a बटे वाई का। फिर यदि बोलेगा a माइनस वाई बटे a प्लस वाई a माइनस वाई तो बराबर होगा a प्लस बी a माइनस बी तो बराबर होगा x बटे वाई। इसी को इंग्लिश में लिखेंगे इफ यदि x प्लस वाई x माइनस वाई तो इसके बराबर आएगा a बटे बी। फिर लिखेंगे इफ a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी बराबर होगा x बटे वाई। तो इसी बेस्ट पे ये सवाल है, और ये सवाल आपका RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 2025 में पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर 11 बटे 1। तो ये a के फॉर्म में होता है और ये b के फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको कैसे निकालेंगे? अगर हम इसको x बटे y करेंगे तो यानी कि इसको हम अगर कर दे साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो क्या होगा? तो 11 और नीचे 1 है, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर अब नीचे आएंगे तो नीचे में क्या होगा, घटा देंगे। नीचे में घटता है, 11 में 1 घटा देंगे, क्या बचेगा? 10 बचेगा। अब इसको कटाएंगे, 6 बार में 12 कटेगा, 5 10 10 बार में 10 5 से कट जाएगा। अब इसका फाइनल आया साइन का 6 और कॉस का 5। अब यहाँ पर हमको क्या करेंगे, तो साइन बटे कॉस का फॉर्मूला होता है 10, तो 10 बराबर निकला 6 बटे 5, तो इस पर बिठा देंगे। तो 25 10 का फॉर्मूला होता है P/B। यहाँ पर मान ही निकाले हैं, लिख देते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर नीचे में 36 गुना कॉट स्क्वायर, तो इसको उलट देंगे 10 को तो कॉट बन जाएगा, यानी कि 25 का स्क्वायर बटे 36 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2 है, फिर माइनस में 1। अब क्या करेंगे, ये 25 से ये 25 खत्म, ये 36 से ये 36 खत्म। अब जो बचा उसको साफ साफ उतार लेंगे। 36 में अगर 3, फिर 25 में 2, फिर माइनस 1, 36 पे 3 घटाएंगे 33, 25 में 2 घटाएंगे 23, फिर माइनस 1 बचा। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ पर 23 आएगा। 33 में अगर 23 घटाएंगे 10 बचेगा ऊपर में, तो ऊपर में 10 बचेगा और नीचे में 23। 59 नंबर क्वेश्चन आपका RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का CBT 2024 से पूछा है। तो ध्यान से देखिएगा। साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस दिया है बराबर 12, तो इसका मान बैठा के निकालना है। तो इस पर देखिए, अगर हम लिखे साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो क्या होगा, एक बार 12 प्लस 1 करेंगे क्योंकि नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 12 प्लस 1 करेंगे 13 आएगा। अगर नीचे में 12 माइनस 1 होता है, यानी 12 में घटाएंगे 11 आएगा। तो साइन बटे कॉस का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर 13 बटे 11। अब हमको उस पर मान बिठा के निकालना है। तो कह रहा है 121 टेन स्क्वायर, तो 121 गुना 10 स्क्वायर, तो इस 13 बटे 11 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर 121, फिर माइनस 3 है, फिर बटे, फिर 169 है, फिर 169 गुना कॉट थीटा, यानी कि 10 को उल्टा कर देंगे कॉट थीटा बन जाएगा। तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 और 13 का स्क्वायर करेंगे 169,
+1। तो इसी का हमको बोला है मान ज्ञात करने के लिए। तो कुछ 121 खत्म हो जाएगा, फिर 69 से 169 खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 169 माइनस 3 बटे 121 +1। अगर 169 में 3 घटाएंगे क्या आएगा, 166। और 121 में 101 मतलब 1 जोड़ेंगे तो 122 आएगा। अब 2 से देखिए दोनों कट रहा है, 2 से कटाएंगे 84 बार में कटेगा, और 122 को कटाएंगे 61 बार में कटेगा। तो 84/61 इसका आंसर आ गया। मेरा इफ साइन x माइनस कॉस x बटे साइन x प्लस कॉस x बराबर 2/5, तो देन द वैल्यू ऑफ द 1 प्लस कॉट स्क्वायर x बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर x। तो कॉम्बो डिविडेंड रूल कहता है अगर इस टाइप में रहेगा तो हमको साइन बटे कॉस का मान निकालना होता है। तो क्या करेंगे, ऊपर में जुटता है, यानी कि ये बटे में जो दिया है अंक जो दिया हुआ है तो ये जुटता है। तो 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। फिर 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो s यानी कि s का मतलब साइन, कॉस का मतलब सी मतलब कॉस है, तो साइन बटे कॉस होता है क्या, 10। तो 10 थीटा 10x बराबर हमको क्या मिल गया, 7/3। तो उस पर हम मान इसको अगर कॉट को हम बदल देंगे तो 10 में बन जाएगा। कॉट को बदल देंगे यानी कि कॉट x को लिख देंगे 3/7 बन गया। तो अब उस पर मान बैठा देंगे और निकाल देंगे। कह रहा है 1 प्लस, तो 1 प्लस कॉट कॉट का स्क्वायर यानी कि 3/7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। फिर 1 प्लस कॉट का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, 1 माइनस कॉट यानी 9/49। अब क्या करेंगे, इनका जोड़ करेंगे, ऊपर में करेंगे तो क्या आएगा, 49 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 58। 58/49। फिर यहाँ पर 49 आएगा, 9 घटाएंगे क्या आएगा, 40/49। ये 49 आपस में कट्टम पिट्टम हो जाएगा। क्या आया मेरे पास, 58/40। इसको अगर हम कटाएं क्योंकि 4 बार में कटेगा। क्वेश्चन आपका बहुत ही पॉइंटेड है, कह रहा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा 2 पूर्णांक 51/79 देन द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इक्वल क्या होगा। तो सेक प्लस 10 है, तो इसको हम अगर सेक थीटा बटे टेन थीटा लिखेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले इस पूर्णांक को तोड़िए, 79 × 2 और प्लस 51 करेंगे, पूर्णांक बचपन में आप लोग तोड़े होंगे। तो 79 × 2 करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा, हाथ रहेगा 1, 7 दूनी 14, 1 15। ठीक है, फिर 51 जोड़ेंगे, 8 1 होगा 9, फिर 5 5 होगा 10, फिर 1 हो जाएगा 2 यानी कि 209। तो यहाँ पर इसका सैल्यूशन करने पे क्या आया, 209/79 यानी 79। अब यहाँ सेक बटे 10 निकालना है, तो 209 में 79 जोड़ेंगे, 209 प्लस 79। फिर नीचे में क्या करते हैं, घटा देते हैं। फिर 209 में 79 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 दूनी 18। फिर 7 में 1 जोड़ेंगे 8, फिर यहाँ पर 288। फिर 9 घटाएंगे कितना आएगा, 9 0, और 20 में 7 घटाएंगे ये 13। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सेक बटे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos। अब बच गया सेक को लिख सकते हैं 1/cos, 10 को लिख सकते हैं sin/cos। अगर हम यहाँ बटे हैं तो नीचे में cos ऊपर चल जाएगा और sin नीचे आ जाएगा, cos थीटा ऊपर हो जाएगा, sin थीटा नीचे आ जाएगा। तो cos cos खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/sin
साइन थीटा, 1/sin थीटा आएगा। अब देखिए, तो इस साइन को अगर हम ऊपर कर दें तो साइन थीटा ऊपर करेंगे तो क्या होगा पता है? ये जो आपका मान आया है 288/30, ये भी पलट जाएगा, यानी कि 130/288 हो जाएगा।